गुड इवनिंग। आज नया टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, क्या? बंधक। ये हमारा फिगर का सेकंड ईयर का सेकंड पार्ट क्या है? यूनिट 2 बंधक फास्टनेस। आज इसके बारे में हम आप लोग को ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाएंगे। बंधक क्या है? बंधक किसी भी धातु या किसी भी मशीन के पुर्जों को स्थायी या अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए जिस इक्विपमेंट या जिस अवयव का यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बंधक कहते हैं। जैसे आपका क्या हो गया? नट बोल्ट। ये क्या आपका नट बोल्ट क्या है? अस्थायी बंधक हो गया। नट बोल्ट हो गया, स्क्रू हो गया, स्टड हो गया, रिवेट हो गया, ये क्या कहलाते हैं? बंधक कहलाते हैं। मतलब किसी भी धातु को, दो पार्टों को आपस में जोड़ने के लिए जिस अवयव या जिस इक्विपमेंट का यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बंधक कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है बंधक की? बंधक किसी भी प्रकार की मशीनें आपका चाहे बड़ी बड़ी कंपनियों में देखे होंगे, मोटरसाइकिल, मोटर कार बनते हैं, ठीक है ना? तो किसी भी प्रकार की मशीनें चाहे वो बड़ी हो या छोटी, सभी विभिन्न प्रकार के भागों को जोड़कर बनाई जाती है। जैसे हमारा क्या हो गया? मोटरसाइकिल हो गया, जो हम मोटरसाइकिल को असेंबली करते हैं, ठीक है ना? असेंबली करने के लिए क्या करते हैं? बहुत से पार्ट होते हैं और उन पार्टों को जोड़ने के लिए हम परमानेंट बंधक का यूज करते हैं और अर्ध परमानेंट मतलब अस्थायी बंधक का और अर्धस्थायी बंधक का यूज करते हैं, है ना? तो मशीनों के पुर्जे कई माध्यमों द्वारा आपस में जोड़े जाते हैं। इन माध्यमों को क्या कहते हैं? बंधक कहते हैं, ठीक है ना? इन माध्यम को क्या कहते हैं? बंधक। मतलब जिस मीडियम का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बंधक कहा जाता है। या जिस विधि द्वारा जोड़ा जाता है उसे क्या कहलाते हैं? बंधक कहलाते हैं, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए आपको क्या हो गया? नट बोल्ट हो गया। अब नट बोल्ट ये भी क्या एक बंधक है। स्क्रू क्या है? एक बंधक है। जैसे दो धातु हो गए, दो धातु को जोड़ने के लिए नट बोल्ट का यूज कर सकते हैं, स्क्रू का यूज कर सकते हैं, रिवेट का यूज कर सकते हैं या स्टड का यूज कर सकते हैं, ठीक है? बंधक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? बंधक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जो हमारा फास्टनर होता है, फास्टनर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फास्टनर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है आपका? अस्थायी फास्टनर। अस्थायी मतलब कि कंपोनेंट्स ऑफ ए टेम्परेरी फास्टनर। इसे क्या बोलते हैं? टेम्परेरी। इसे क्या बोलते हैं? पहला अस्थायी मतलब कि टेम्परेरी फास्टनर। दूसरा क्या होता है? स्थायी फास्टनर। ये से क्या बोलते हैं? परमानेंट फास्टनर। और तीसरा क्या होता है? अर्धस्थायी फास्टनर। अर्धस्थायी मतलब क्या होता है? सेमी परमानेंट। बंधक जो होते हैं, बंधक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्थायी बंधक, दूसरा होता है अस्थायी बंधक और तीसरा क्या होता है? अर्धस्थायी बंधक। स्थायी बंधक को बोलते हैं परमानेंट मतलब कि जो बिल्कुल पूरी तरह से हुआ रहे, परमानेंट हो जाए। जैसे आपका बिल्डिंग, दो धातुओं को जोड़ने के लिए बिल्डिंग का उपयोग करते हैं और बिल्डिंग क्या कहलाता है? परमानेंट फास्टनर। मतलब कि उसे हम खोल नहीं सकते हैं, खोलेंगे तो वो धातु क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी। तो जो आपका स्थायी परमानेंट फास्टनर है, स्थायी है, वो क्या कहलाता है? आपका बिल्डिंग क्या कहलाता है? आपका स्थायी हो गया। और आपका ब्रोजिंग क्या है? ब्रोजिंग मतलब कि दो धातु को गर्म करके जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रोजिंग कहलाती है। ब्रोजिंग भी क्या कहलाती है? ये आपका स्थायी बंधक हो गया। रिवेट
रिवेट भी क्या हो गया आपका स्थायी बंधक हो गया। क्योंकि रिवेट क्यों स्थायी बंधक है, क्योंकि रिवेटिंग क्यों है, क्योंकि दो धातु को परमानेंट जोड़ दिए। अब उसको हम यूज एक रिवेट को तोड़ करके ऊपर ये वाला हिस्सा तोड़ करके दो धातु को जोड़ सकते, दो धातु को अलग निकाल सकते हैं, लेकिन दूसरा रिवेट क्या हो गया, खराब हो गया, मतलब रिवेट क्या हो गया, खराब हो गया। तो ये स्थायी में भी आता है और अर्धस्थायी में भी आता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, अस्थायी बंधक। अस्थायी बंधक मतलब कि आपका अस्थायी बंधक क्या कहलाता है, जैसे सोल्डरिंग। अस्थायी मतलब कि सिर्फ अस्थायी बंधक या टेम्परेरी फास्टनर। अस्थायी बंधक क्या है, जैसे आपका सोल्डरिंग, दो तारों को आपस में जोड़ने के लिए, दो तारों को आपस में जोड़ने के लिए जिस फास्टनर का यूज करते हैं, सोल्डरिंग क्या हो गया, एक बंधक हो गया, दो तारों को जोड़ दिए। अब दो तारों को जोड़ने के लिए सोल्डरिंग का यूज करते हैं और उसे हम क्या, फिर से हम हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अर्धस्थायी बंधक हो गया। तो पहला है अस्थायी बंधक। क्या है पहला, अस्थायी बंधक। अस्थायी बंधक क्या कहलाता है, यह बंधन की वह विधि है जिसके द्वारा अलग अलग भागों को बिना किसी नुकसान के खोला जाए तथा दोबारा जोड़ा जा सकता है, अस्थायी बंधक कहलाता है। मतलब कि अस्थायी बंधक मतलब कि टेम्परेरी फास्टनर क्या कहलाता है, यह बंधन यह बंधन की वह विधि है जिसके द्वारा अलग अलग भागों को बिना किसी नुकसान के खोला जाता है तथा दोबारा से जोड़ा जा सकता है, उसे क्या कहलाते हैं, अस्थायी बंधक कहलाते हैं। इस विधि द्वारा ना तो जाप को नुकसान होता है और ना ही बंधक को नुकसान होता है। जैसे आपका बोल्ट हो गया, नट बोल्ट हो गया। नट बोल्ट क्या है, नट बोल्ट एक अर्धस्थायी, नट बोल्ट क्या है, अस्थायी बंधक है। नट बोल्ट क्या है, अस्थायी बंधक है। मतलब इसके द्वारा, नट बोल्ट के द्वारा जॉब जो होता है वो हमारा नुकसान नहीं होता है, उसे हम आसानी से खोल सकते हैं और आसानी से बंद कर सकते हैं। तो जो आपका नट बोल्ट है वो क्या कहलाता है, अस्थायी बंधक कहलाता है। चाबी भी क्या है आपका, अस्थायी बंधक है। पेच क्या है, पेच भी क्या है आपका, अस्थायी बंधक है। क्यों, स्क्रू, जिसे क्या बोलते हैं, स्क्रू या पेच। जैसे मान लीजिए, और आपका क्या, पिन भी क्या है आपका, एक अस्थायी बंधक है। दूसरा होता है अर्धस्थायी बंधक। अर्धस्थायी बंधक क्या कहलाता है, इस विधि में जॉब को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। अर्धस्थायी में क्या होता है, इस विधि में जॉब को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, लेकिन बंधक खराब हो जाता है। इसमें क्या होता है, बंधक जो होता है हमारा खराब हो जाता है, लेकिन जॉब को नुकसान नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखिए, जैसे मान लीजिए ये दो धातु है, क्या है, ये दो धातु है। अब इस दो धातु को हम जोड़ेंगे, इस दो धातु को क्या हम जोड़ते हैं। अब इसे हम कैसे जोड़ेंगे, रिवेट के माध्यम से। रिवेट के माध्यम से हम इसको क्या कहते हैं, परमानेंट जोड़ दिए। इसे क्या कर दिए, परमानेंट। इसे क्या कर दिए, सेमी परमानेंट, मतलब इसे क्या कहते हैं, परमानेंट जोड़ दिए। अस्थायी बंधक से क्या कहते हैं, जोड़ दिए रिवेट के माध्यम से। अब जब हम रिवेट के माध्यम से इसको जोड़ दिए, अब इसे क्या करना है, इसे हमें खोलना है, इस धातु को हमें निकालना है। तब क्या करेंगे, जो इसमें रिवेट लगी होती है, रिवेट के ऊपर का हिस्सा, ये इस तरह की दो रिवेट लगी होती है, रिवेट से हम क्या करते हैं, इसको फिट कर दिए। अब इसे क्या करना है, इसे खोलना है। तो क्या करेंगे, रिवेट के ऊपर की हिस्सा क्या कर देंगे, इसे काट देंगे। और जैसे इसके ऊपर की हिस्सा काट देंगे तो ये दो धातु क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और इसे पिन के माध्यम से ये रिवेट क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो रिवेट तो खराब हो गई, रिवेट बंधक क्या हो गया, खराब हो गया, लेकिन धातु क्या हुआ, धातु आसानी से निकल आए। धातु क्या हुआ, आसानी से निकल आए, लेकिन हमारा जो बंधक क्या हुआ, खराब हो गया। तो ये क्या कहलाता है, अर्धस्थायी बंधक कहलाता है। मतलब जॉब को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, मतलब ये तो जॉब है, इनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन रिवेट क्या हुआ, हमारा नुकसान हो गया।
तो ये क्या कहलाता है? अर्ध स्थायी बंधक कहलाता है। ठीक है, अस्थायी बंधक क्या कहलाता है? अस्थायी बंधक क्या कहलाता है? नट बोल्ट। मतलब कि नट बोल्ट, जैसे मान लीजिए ये है नट और ये क्या है? बोल्ट। अब ये नट बोल्ट को क्या कर दिए? इसको हम फिट कर दिए, फिट कर दिए। अब फिट करने के बाद इसे क्या करें? आसानी से खोल दिए, तो ये क्या हो गया? ये अस्थायी बंधक हो गया। ये क्या हो गया? अस्थायी बंधक हो गया। ठीक है, तो हम बंधक पढ़े। बंधक क्या कहलाता है? किसी भी प्रकार की मशीनें, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, सभी विभिन्न प्रकार के भागों को जोड़कर बनाई जाती है। मशीन के पुर्जे कई माध्यमों द्वारा आपस में जोड़े जाते हैं। इन माध्यमों को क्या कहते हैं? बंधक कहते हैं। ठीक है ना। बंधक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3। हमने क्या क्या पढ़ा? अस्थायी बंधक और अर्धस्थायी बंधक। अस्थायी बंधक क्या है? यह बंधक की वह विधि है जिसके द्वारा अलग अलग भागों को बिना किसी नुकसान के खोला जाता है और दोबारा जोड़ा जा सकता है। अस्थायी बंधक कहलाता है जैसे आपका नट बोल्ट हो गया, स्क्रू हो गया, स्टड हो गया। ठीक है, अस्थायी बंधक ये जैसे आपका ये नट बोल्ट हो गया, ये क्या हो गया? नट, और ये क्या हो गया? बोल्ट। ये क्या कहलाता है? अस्थायी बंधक। देखो इसे हम क्या आसानी से कस दिए और इसे आसानी से क्या कर दिए? खोल दिए। इसमें क्या हुआ? मतलब इसमें किसी प्रकार के भागों को नुकसान नहीं हुआ, है ना, और ना ही जॉब को नुकसान हुआ, तो इसे क्या कहते हैं? अस्थायी बंधक कहलाता है। ठीक है ना, ये अस्थायी बंधक हो गया। अर्धस्थायी बंधक सोल्डरिंग करना, रिवेट करना, ये क्या हो गया? अस्थायी बंधक हो गया, अर्धस्थायी बंधक हो गया। ठीक है ना। इसके आगे हम नीचे क्या करेंगे? जैसे आपका रिवेट। अब अर्धस्थायी में क्या होता है? रिवेट। इसमें क्या होता है? जॉब को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन बंधन खराब हो जाता है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। जैसे इसमें देखिए, ये क्या है? रिवेट लगी हुई है। अब ये एक धातु ये है और दूसरी धातु ये है। अब इन दोनों धातुओं को क्या कर दिए? हम जोड़ दिए। किसके माध्यम से? रिवेट के माध्यम से। अब हम क्या करेंगे? पिन। अब इन दोनों धातुओं को अलग करना है। इन दोनों धातुओं को क्या करना है? अलग करना है। तो क्या करेंगे हम? पिन के माध्यम से इस रिवेट को क्या कर देंगे? निकाल देंगे। लेकिन हमारा क्या है? जो बंधक है रिवेट, वो क्या हो गया? खराब हो गया। लेकिन जो धातु दो प्राप्त हुई वो हमारी सेव हो गई। मतलब दोनों धातु क्या हुआ? दोनों धातु नुकसान नहीं हुई, लेकिन रिवेट क्या हुआ? खराब हो गया। तो ये क्या कहलाता है? अर्धस्थायी बंधक कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? अस्थायी बंधक। अस्थायी बंधक नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना लीजिए। जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और इसके आगे नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू। इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।